एपिसोड 4 की शुरुआत में रावण लंका में होता है। उसके पास मंदोदरी आती है और उससे पूछती है कि उसे कल के युद्ध के बारे में कुछ पता चला। रावण कहता है राम की मृत्यु का मार्ग मिल गया है। उसका भाई लक्ष्मण को वो बहुत प्रेम करता है। वो उसके मौत के बाद शोक में चला जाएगा जिससे हम युद्ध जीत जाएंगे। मंदोदरी रावण से कहती है आपको सबसे बदला लेना है जिसने हमारे पुत्रों को मारा है। आगे रावण मंदोदरी को बताता है कि ये युद्ध विभीषण के कारण बहुत पहले ही शुरू हो गया था। रावण कहता है ये बात तब की है जब मैं पूरे पृथ्वी पे अपना राज जमा रहा था। उस समय मैं संगदा नगर पर अपना राज जमा नहीं पाया। रावण बताता है कि उस नगर में मानव रहते थे, वो ईश्वर की पूजा करते थे। रावण बताता है उस नगर का राजा त्रिभुवन अपने राज्य में पूरी शांति रखता है। इन बातों से प्रभावित होकर रावण युद्ध रोक के संगदा नगर जाने की कोशिश करता है। रावण उस नगर की चमक दमक देखकर हैरान हो जाता है और वहां के राजा से मिलने जाता है। रावण उसके नगर की प्रशंसा करता है और त्रिभुवन से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को बोलता है। रावण कहता है अभी मेरे सैनिक तुम्हारे नगर के द्वार के बाहर ही है, कल वो द्वार तोड़कर तुम्हारे लोगों को नोच नोच कर खाएंगे। तुम मेरे मित्र बन जाओ, मैं अपनी सेना वापस लेके चला जाऊंगा। त्रिभुवन रावण को समझाता है कि तुम्हें अपनी सेना न्याय के हित में लगानी चाहिए जिससे तुम भी देवताओं की तरह पूजे जाओगे। रावण त्रिभुवन की बात नहीं मानता है और नगर पे हमला कर देता है। त्रिभुवन अपनी सेना के साथ मिलकर रावण के अनेकों राक्षसों को मार देता है, परंतु रावण के शस्त्र के आगे, उसके शक्ति के आगे त्रिभुवन हार जाता है। त्रिभुवन के नगर पे रावण का राज हो जाता है। रावण त्रिभुवन के पास आता है और त्रिभुवन से कहता है अगर तुमने मेरी दोस्ती चुनी होती तो आज कोई और परिणाम होता। त्रिभुवन रावण को श्राप देता है कि जैसे आज तुमने मुझे मारा है वैसे ही तुम्हें कोई मानव मारेगा। त्रिभुवन की श्राप सुन के रावण घबरा जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस लोक पे कोई भी मानव बचना नहीं चाहिए, सबका अंत कर दो। रावण त्रिभुवन की पत्नी और बच्चे को भी मारने का आदेश देता है, परंतु विभीषण रावण को समझाता है कि इसमें आपका कोई शौर्य नहीं है, पूरे लोक में आपका अपमान होगा कि रावण मानव जाति से डर गया। रावण विभीषण की बात मान लेता है और त्रिभुवन के बच्चे और पत्नी को छोड़ देता है। रावण मंदोदरी से कहता है यदि मैंने विभीषण की बात नहीं मानी होती और उस समय मानव साम्राज्य का अंत कर दिया होता तो ये मानव मुझे चुनौती नहीं दे रहे होते। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।